नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। तो दोस्तों, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम जो बौद्ध भंते भिक्षु लोग जो है बोध गया से पैदल यात्रा करते हुए, पैदल मार्च करते हुए जो है यहाँ पर पहुँचे थे। तो अभी जो है मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचा था और उनसे जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, मुख्य सचिव, उनसे बातचीत हुई, उनको ज्ञापन दिया गया है। तो प्रतिनिधि मंडल बातचीत जो करके आए हैं उनसे भी हम जो है आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ बताया है। तो आप देखिए कि इधर मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने गए थे। शायद मुख्यमंत्री के सचिव ने ये मेमोरेंडम लिया है और उनको मिलाने की लाइन अप कर रहे हैं। आजकल में कोई डिसीजन होने वाली है तो कहा है, आश्वासन दी है कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस से चलिए, आश्वासन दी है। और हम लोग अनशन कंटिन्यू करेंगे और अब आंदोलन यदि सीरियसली नहीं लेंगे तो तीव्र आंदोलन होगी। इतना मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो मिले थे? मुख्यमंत्री के सचिव मिले हैं, उन्होंने पत्र लिया है, हम लोग ने जो इनविटेशन भी दिया है और मिलने के भी समय फिर से उसमें थोड़ा एडअप कर दिए हैं। सचिव से और मुख्यमंत्री के जो सचिव से बात हुई, अब आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा कि आप टेलीफोन में आश्वासन लीजिए, तो बोले ऐसा प्रोसेस नहीं, ये दूसरा प्रोसेस है। काफ़ी देरी हम लोग को बातचीत चली। 17 सितंबर का जब हम लोग ने पटना में बड़ा रैली हुआ था, उसका ज्ञापन भी दिए। तो आप ज्ञापन पे ज्ञापन ले जा रहे, तो हम अभी मानने वाले में से नहीं है। ये क्लियर मैसेज चली गई है, ये जो प्रशासन से आए हैं। एक अच्छी बात तो हुई है, लेकिन सकारात्मक के लिए हम लोग, रिजल्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का अब जवाब के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज तो कई सालों से आप लोग मुख्यमंत्री को आवेदन दे रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ के आने के बाद जो आवेदन दिए उनके पर्सनल सचिव से बात हुई है, एक आश्वासन मिली है, जल्द से जल्द मुलाकात भी होगी और इनविटेशन भी। हम लोग मुख्यतः हम लोग इनविटेशन देने आए थे, जो 12 मई में बुद्ध पूर्णिमा है, तो इसी इनविटेशन देने आए थे। अभी आश्वासन भी दी है और अब देखते हैं, अब 12 मई आने वाली है, ठीक है ना। ले लिए, रिसीव कर लिए हैं जी। बोलिए। लेकिन देखिए, इन्विटेशन से स्वीकार किए हैं। अगर मुख्यमंत्री साहब, देखिए कई बात ये होती है कि कोई विधायक के जरिए से, कोई सांसद के जरिए से जाना चाहिए, ऐसा हमको निवेदन किया जा रहा था। लेकिन वास्तविक में अगर मुख्यमंत्री साहब हमारे सांसद विधायक के बगैर हम डायरेक्ट अगर भेंट, हमारी मुलाकात अगर वो कर लेते हैं तो जनता से डायरेक्ट मिलने वाले मुख्यमंत्री कहलाएंगे हम। वो आश्वासन तो उन्होंने कहा है सचिव महोदय ने कि पत्र आपका मिल जाएगा, बहुत जल्दी इसमें मिलेंगे। अगर फोन आएगा, अगर वो डायरेक्ट हमारे पत्र पे, हम देखिए हमारे आंदोलन कोई विधायक सांसद के बल पे नहीं चल रहा है, कोई पॉलिटिकल बल पे नहीं चल रहा है। आपने देखिए, कोई विधायक सांसद को हम लेकर नहीं आए, एक जनता है, जनता अपनी मांग लेकर अपने मुख्यमंत्री के पास में आई है। और वही मांग अगर सही में जनता की हिस्सेती हमारे नीतीश कुमार जी होंगे तो हमारे निवेदन को सुनकर वो 2-4 दिन में हमसे मिल जरूर लेंगे, निवेदन को स्वीकार करके वो कार्यक्रम में आएंगे। अगर जनता के मुख्यमंत्री होंगे तो, अगर विधायक सांसद को लेकर आ रहे थे तो हमें 300 लोगों को लेकर आने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती। गाड़ी में 4-5 लोग आते हैं, मुख्यमंत्री साहब से मिलते। लेकिन ये जनता का आंदोलन है, क्योंकि जनता की सुनवाई जनता के हितैषी को करना है। हम विधायक सांसद का सहारा लेके नहीं, विधायक सांसद का सहारा लेंगे तो अभी 10 मिनट में मिलना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम विधायक सांसद की वाली बात नहीं। और हमारी जो बात चल रही है, आकाश लामा जी बताया कि बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट आएगा, देर से बेर क्यों ना हो, हमारा धरना आंदोलन चलते रहेगा। हम सड़कों पे है, एक तरफ हमारे लोग संसद में विधानसभा में हमारी आवाज़ को बुलंद करते, और जहां संसद विधानसभा मुख्य बधिर हो जाती है वहां सड़कों पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है। और आप जैसे चौथे स्तंभ के मीडिया कर्मी के माध्यम से ये है कि आप लोग हमारी आवाज़ बने। मुख्यमंत्री साहब डायरेक्ट हमारे से बात क्यों ना करें, लेकिन हमारी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से पहुंच गई है। अगर वो सुनकर भी नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप ये मत समझना कि जनता के मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन हम बहुत आश्वस्त लोग, बुद्धिस्ट लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्ध स्मृति पार्क बनाया, बुद्ध धर्म के लिए बहुत काम किया। तो हम चाह रहे कि वो उस तरीके से हमसे मिल जाए। क्या बातचीत हुई अभी मुख्यमंत्री जी आवास में? आप जो हमेशा होता है वही हुई, नई बात नहीं हुई है। उन्होंने बैठाया कहा हम जी आप दे दीजिए और हम सीएम साहब को भेजेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। वही जो हमेशा होता है, ज्ञापन दिया और
कहा जी आप वेट कीजिए, कुछ नहीं हुआ बस। कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव, ज़्यादा खास नहीं। नहीं ज़्यादा खास नहीं है। उन्होंने कहा कि देख हम चर्चा बात करेंगे, सीएम साहब से कब टाइम देंगे, और फिर वो उनकी इच्छा पे डिपेंड है कि आप आपसे मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब बहानेबाजी कर गए, बहानेबाजी कर गए हैं, वही गुमराह करने वाली बात है। हमने दो काम कहा, या सर हमारे बौद्ध भिक्षुओं को यहीं पे धरने बैठे दो आप लोग, या फिर तमाम बौद्ध भिक्षुओं हमें आप अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें वापस जाके क्या लोगों को क्या कहेंगे। जो जिस आज से हम 3 दिन से हमारे बौद्ध भिक्षु पैदल चल के आ रहे हैं, यहाँ भूख प्यास से आ रहे हैं, तेज धूप में चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप कह रहे हो कि ये मुख्यमंत्री की इच्छा पर डिपेंड है, वो कब टाइम देंगे नहीं देंगे, ये उनकी इच्छा पर बात है। तो क्या ये भारत के अंदर बौद्ध भिक्षुओं का या बौद्ध धर्म की कोई वैल्यू नहीं है क्या? क्या ये बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोगों की कोई यहाँ कदर नहीं है क्या? तो इस प्रकार से दोहरा प्रशासन चल रहा है भारत के अंदर। एक तरफ तो वो लोग जो बाहर जाके बुद्ध को बड़ा सम्मान देते हैं और भिक्षुओं को बड़ा सम्मान देते हैं, और यहीं बाहर के जो भिक्षु हैं वो ऑन रोड बैठे हुए हैं, उनके कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। अरे ये जनरल पर्सन की तरह मानते हैं क्या? भारत के वो भिक्षु जनरल पर्सन है क्या? नहीं, वो जनरल पर्सन नहीं है ना, वो विशेष धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए भारत के अंदर उन्हें बौद्ध धर्म का और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। इसलिए यहाँ पर हमारे बहुजनों के साथ जो अन्याय हो रहा है, लगातार लंबे समय से अन्याय हो रहा है, कि और इस अन्याय को हम कब तक सहन करते रहेंगे साहब? क्या कहना चाहेंगे तब सरकार से? सरकार से कहना चाहेंगे कि हमें आगे से आंदोलन को तीव्र करेंगे और इसे आंदोलन को एक नई गति देंगे हम, ये हमारा कहना है सरकार से।